रुकुम सामने आ गया और बोला, क्या बोला रुकुम? पिताजी को नमस्ते। नमस्ते बेटा रुकुम। कहिए पिताजी कैसे याद किया? बेटा रुकुम, हाँ तुम रुक्मिणी के बड़े भैया हो ना? हाँ। अब तुम बच्चे नहीं हो, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, बहुत समझदार बच्चे हो। अब तुम बच्चे तो हो नहीं, अब सियाने हो गए हो। और बुजुर्गों ने, विद्वानों ने ये कहा है कि बाप का जूता बेटे के पैर में सही आने लगे तो वो फिर बेटा नहीं मित्र हो जाता है। हमें तुमसे कुछ विचार लेने। क्या ले? नहीं पिताजी। 10 मुद्राओं से हमारे सज्जन वृंद ये पुरस्कृत कर रहे हैं, हमारे साज वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा ये विचार लेने हैं कि तुम्हारी बहन जो रुक्मिणी है, हाँ हाँ, वो शादी के योग्य हो गई है। हमारे शास्त्र और ग्रंथ ये बताते हैं कि खोपड़ी पे कर्ज, बुरे गांव में बसना, दुष्टों की संगत, घर में जवान कुंवारी बेटी ये बिना अग्नि के जला देती, ये शिला से भी ज्यादा भारी हो जाती हैं। समय पे विवाह कर देना उचित है। अपनी बहन रुक्मिणी के लिए कोई लड़का तलाश करो जो तुम्हारी दीदी का दूल्हा बने। पिताजी मुझे 3 साल हो गई लड़का ढूंढते ढूंढते, पर कोई लड़का नजर नहीं पड़ा। बेटा रुकुम, हाँ, ईश्वर जब धरती पे कोई लड़की भेजता है ना तो उसके लिए लड़का भी भेजता है। हमें तुम्हें तो ये पता लगाना पड़ता है कि लड़का किस घर में छुपा बैठा है, वो तो पहले से ही होता है। पिताजी एक लड़का है तो सही। कौन है बेटा? मेरा साला सचपाल है। क्यों रे मूर्ख? हाँ, तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? क्यों? जब उसने अपनी बहन को हमारे लिए दे दिया तो हम दे देंगे तो कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? अरे राजा है, मेरा साला है, खास रिश्ते में है। राजा है इसका मतलब साले को दे देगा? पर चंदेली का राजा है। देख लिया होगा सभा के लोगों कि ये रुकुम में कितनी अकल है मेरे बेटा में। अरे बेटा रुकमेश, हाँ पिताजी। तुमने अपने बड़े भैया के विचार तो सुन लिए होंगे। हाँ। ये अपने साले जी के लिए, ससपाल के लिए बहन की शादी करना चाहता, ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। तुम बहुत समझदार हो बेटा रुकमेश। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है जो तुम्हारी दीदी का दूल्हा बने? है पिताजी। कौन है? कितनी उम्र का चाहिए? अरे मेरी बेटी रुक्मिणी के लिए 16 साल की है मेरी बेटी। हाँ। 25 साल का राजकुमार चाहिए। पिताजी 5-5 साल के 5 देख लें तो कैसे रहेंगे? क्यों पिताजी? 5-5 साल के 5 का मेरी बेटी गोद में खिलाएगी उनको? पिताजी 25 साल का एक राजकुमार बताइए। अच्छा अच्छा, ऐसे कहो ना पिताजी। एक लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है। कौन है बेटा? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर? हाँ। वाह बेटा वाह, तूने लड़का तो अच्छा बताया बेटा, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। क्या पिताजी? लड़का तो अच्छा बताया है, थोड़ी सी कमी नहीं होती तो बेटी रुक्मिणी को धर्मराज को दे देता, क्योंकि कौरव जो है पांडवों को अधिकार नहीं दे रहे। लड़के की रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं। हमारी बेटी रुक्मिणी का दीवाल चाट के रहेगी उसके घर में। वैसे धर्मराज में कमी कोई नहीं है, धर्मराज धर्म की मूर्ति है। ऐसे को भी अपनी बेटी मत दे देना जिसकी रोजी रोटी का कोई ठिकाना न हो। पिताजी हाँ। एक लड़का और है। कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन जो भाई अपने भाई के हिस्से को हड़पना चाहता है। पांडव हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी। 8 पैर की चक में हमारी बेटी रुक्मिणी को वहां भी चैन नहीं मिलेगा। और लड़का बताइए।
एक लड़का और है पिताजी। कौन है बेटा? जरासंध मगध का राजा। तुम कोई नशा करते हो? नहीं पिताजी। हमारी बेटी रुक्मिणी 16 साल की और जरासंध 148 साल का। क्या ऊंट के गले में बकरी लटका दें? पिताजी एक लड़का और है। कौन है बेटा? सोनितपुर का राजा बाणासुर। बाणासुर? हाँ। बाणासुर को लड़की देने से पहले लड़की को 2 सल्फास की गोली दे दी जाए तो ज्यादा अच्छा। क्यों पिताजी? इतनी दारू पीता है कि सुबह बोतल ओठों से लगाता है, शाम को हटाता है। शरप्पा को लड़की दे देना महाभूल होगी। पिताजी आपको एक बात नहीं मालूम है, शराब पीने वाले सबसे बड़े आदमी कहलाते हैं। शराब पीने वाला बड़ा आदमी? हाँ। और मुर्गा की टांग पेट में धल्ले तो और बड़ो आदमी, और जो को भैंसा की टांग चब जाए तो सबते बड़ो आदमी। बेकार की बात करते हो। भक्तों, चरक नाम का एक विश्व प्रसिद्ध वैद्य है चरक, जिसने चरक संहिता लिखी है। वो दारू के नुकसान बताता है। हमने जब चरक संहिता पढ़ी है तो चरक